मानसिकता बनाते हैं। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके का तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 वेदा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कैसा हो आहार कि स्वस्थ रहे हमारा परिवार। विगत दिनों में इसी आशय की बात को लेकर हम एक एक दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक सप्ताह तक स्वास्थ्य सप्ताह के बारे में, क्योंकि खाने पीने की बात तो खूब पसंद आती है सबको, तो हमने भी देखा कि एक पूरा का पूरा एक सप्ताह दे देते हैं ताकि इनको काफ़ी मिल जाए, और मिल नहीं जाए बाकी ये लोग अब जितना उसमें से ग्रहण कर पाएँ उतना कर सकते हैं। तो बात आई थी जब अश्विनी कुमार की हमने कथा सुनाई थी, जिसने वाघ भट्ट एक शास्त्री जी निकला है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ जिन्होंने लिखा, उनकी परीक्षा लेने के लिए कोरुख 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 निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, तो उन्होंने बोला था हितभुट मितभुट साठभुट चेव, मतलब जो हितकारी भोजन करता है और मर्यादा में भोजन करता है और साथ में ही आपके शाकाहार का भोजन करता है। आज दो बातें तो हो गई अपनी, हितकारी और मर्यादा। तो आज अपन शाकाहार की बात थोड़ी बहुत करते हैं। दुनिया में हमें बनाया है तो शाकाहारी ही हमारी हमारी बत्तीसी शाकाहारी बत्तीसी, क्या बोला, हमारी बत्तीसी शाकाहारी बत्तीसी और हमारा आहार शाकाहार। वैसे भी आप देखो शाकाहार हम लोगों के लिए क्यों है, क्योंकि जो मांसाहारी जंतु हैं उनमें और हमारे में बहुत फर्क है। कैसे फर्क है कि उनके दांत नुकीले होते हैं सबसे बड़ा, और अपने दांत उतने शार्प उतने नुकीले नहीं हैं। दूसरा उनकी आंत होती है ना, आंत, वो आंत जो है बड़ी छोटी होती है उनकी, नाम तो उसका बड़ी आंत है और लंबाई में छोटी होती है। और हमारी जो आंत है वो बहुत बड़ी होती है, पता है आपको। उनकी आंतें मात्र 5 से 6 फीट लंबी होती है मांसाहारी पशु पक्षियों की, लेकिन आपकी और हमारी आंत 27 फीट लंबी है। बोलो, ये जो अंदर में पेट के पास में यहाँ ऐसे 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 ऐसे, इसकी लंबाई यदि सुलझाओ तो इसकी कितनी हो जाएगी, 27-28 फीट की लंबाई है। बोलो, इसलिए ये हमारे लिए अनिवार्य ही नहीं है। दूसरी बात है कि शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो पानी जैसे अपन पीते हैं तो कैसे पीते हैं, मुंह के लगा के, और वह वो कैसे पीते हैं, वो जीभ निकाल के, वो जीभ निकाल के पीते हैं। आप देख लेना, कुत्ते को पानी पीते हुए देखना, कभी शेर को पानी पीते हुए देखना। तो ये हमारे, दूसरा है परिणामों में, हमारे परिणाम दया से भीगे रहते हैं, उनके परिणाम हमेशा क्रूरता युक्त होते हैं। इसलिए हिंसक जो जंगली जानवर है वो मांसाहारी होते हैं। बाकी आज पालतू पशु पक्षी हैं या जो अन्य अपने मनुष्य हैं, ये मांसाहार करने के लिए नहीं हुए, लेकिन आज वर्तमान में चलन आ गया है। और उसी मांसाहार के कारण हम अपने ही जो
कुलाचार है उसको तिलांजलि दे दिए। किस प्रकार से, अब देखो आप उसी फ्रिज में हमारा दही रखते हैं कि नहीं रखती है, बोलो, उसी फ्रिज में हमारा दूध रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और उसी में आपने फास्ट फूड के पैकेट रखे हुए हैं, उसी में आपने बिस्किट रखे हुए हैं, उसी में आपने आइसक्रीम रख दी वाड़ी वाल की लाके। अब क्या हुआ, एक तरफ शाकाहार था, दूसरी ओर मांसाहार। तो ये मांसाहार हमारे लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। और एक बात बताओ, ये संसार, मैंने वहाँ बोला था हरसुख विद्यालय आपके यहाँ बड़वानी में, कि हम सब परमात्मा की संतान हैं, तो आपको किसने लाइसेंस दे दिया किसी भी जीव को मारने का? आज ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। संत कहते हैं, मुर्दा को छूकर नहाते हो और फिर मुर्दा खाते हो, बोलो। एक तरफ तो आप मुर्दा को छूकर आए शमशान घाट में और आके नहाते हो, और यहाँ पर उसी को अंदर ही कर रहे हैं। तो ये कहाँ की परंपरा आ जाएगी? ये तो कोई भी धर्म में इष्ट नहीं होगा। लेकिन एक बार जिसके मुंह पर, जीभ पर, सुन रहे हो इंद्रजीत जी, मुंह पर एक बार यदि मांस लग गया, खून लग गया, तो उसको उसके बिना सरेगा ही नहीं। मुझे याद आ रहा है, पद्म पुराण पढ़ो तुम। पद्म पुराण में एक राजा हुए सोदास, क्या नाम था? इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में अयोध्या का जो भी राजा बना, उसने दीक्षा लेकर मुक्ति को प्राप्त किया या सदगति प्राप्त की। लेकिन एकमात्र सौदास ऐसा हुआ जिसने मांस खाना शुरू कर दिया। अयोध्या का राजा था ये भी। आप देखिए, ये राजा, ये जो सुकोसल मुनि हुए ना, इन सुकोसल मुनि का पड़पोता था सौदास, और दशरथ के दादा, दशरथ के पिता का नाम था अनरण्य, और अनरण्य के पिता का नाम था मतलब सौदास। और सुकोसल जो थे, उन सुकोसल के हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का बेटे का नाम नगोस, और नगोस के बेटे का नाम सौदास। इसकी माँ, सौदास की जो माँ थी सिंगी का, गजब की लड़ाई में मायर। पिताजी कहीं काम से गए थे, मतलब ये नगोस, तो उसने युद्ध की ऐलान कर दिया, और वो युद्ध के लिए गई खुद, और सामने वाले को पछाड़ के आई, विजय प्राप्त करके आई। उसने, सिंगी का नाम ही सिंगी का था। ये सब अयोध्या के राजा हुए हैं। तो ऐसे अयोध्या का ये राजा सौदास एक बार मांस खाने का, अब वहाँ अयोध्या में ये नियम था, अष्टानिका में कोई भी मांस न बेचेगा न खाएगा। ये वहाँ का नियम कानून था पहले से ही, शुरू से ही, और सब पालन करते थे। अब इसको जीभ पे चटोर लाइए, अब जीभ पे लग गया तो इसको तो चाहिए। अब इसने रसोईया को गुप्त रूप से बुलाया और बोला कि तुम तो मांस बना। महाराज, मांस कहाँ मिलेगा यहाँ पे? कहीं पर भी नहीं मिल सकता, और कहीं पर मैं कोई जीव को मार नहीं सकता हूँ यहाँ पर। बोले नहीं, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे प्राण प्यारे हैं कि नहीं है, नहीं तो कल ही तुम्हारी छुट्टी। अब क्या करे, मरता क्या ना करता। गया ढूंढने, भैया कोई मिल जाए, कोई जीव जंतु कहीं पे मरा हुआ मिल जाए। उसी समय किसी एक सेठ का पुत्र था, उसको शमशान घाट में कोई गाड़ के गया। जलाते नहीं है, जलाते नहीं है छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को गाड़ के गया। उसने क्या किया, मिट्टी हटाई उसके जाने के बाद, उसको निकाला बाहर, और ला के अच्छा उसमें फ्राई करके और दे दिया। आदमी का मांस, अब जैसे वो खाया, बोलता क्या गजब का, आज जैसा मांस तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। तो मेरे से पूछना मत बस आप। वो रसोईया बोलता है, बोले नहीं तुम्हें अवैधान है, तुम बता क्या था। बोले ये बच्चे का मांस था, नरभक्षी हो गए आप, ये इंसान का मांस था, आपने नरभक्षी होके आदमी का मांस खा लिया। लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास में कोई चारा नहीं था,
सुन रहे हो? तो उसने बोला कि मुझे रोज यही मांस चाहिए। उस सोदास ने क्या बोला? मुझे तो रोज अब यही मांस चाहिए। अब रोज कहाँ से ला के दे दे रहा हो? कोई रोज बच्चा मरता है क्या? ये क्या करता, अच्छे लड्डू बनाता और लड्डू बना के और बोलता बच्चों को लाइन बनाओ। सब बच्चे लाइन बनाते और सबसे बड़ा आगे खड़ा होएगा, सबसे छोटा पीछे खड़ा होएगा। सब तीरंदाज तो होती। अब सबसे छोटा बच्चा सबसे लास्ट में खड़ा होता। ये सबको लड्डू बांटता जाता और छोटे वाला जैसे ही बचता उसको अपना झोला के अंदर डालता और ला के उसको मार के खिला के कर देता। धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होने लगी तो चिंता होने लगी कि ये बच्चे कम क्यों हो रहे हैं। और रोज एक न एक मार होती, अपना बच्चा गुम गया, मेरा बच्चा गुम गया, कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। अब सबूत भी तो नहीं है कहाँ गया। अब बस लास्ट में पकड़ता वो। अब ये धीरे धीरे उन्होंने देखा कि देखते अब लाइन हो तो कब तक छिपेगा। लोगों ने देखा, अरे ये देखो ये रसोईया लेके जा रहा है, अब क्या कर रहा है, इसको मार के खिला रहा है। राजा अपना मांस खाता है, वो बच्चों का मांस खा रहा है। उसका काला मुंह किया, गधे पे बैठाया और रसोईया को और इन दोनों को अयोध्या के बाहर, इस देश में नहीं रह सकते तुम, बिना राजा के रह जाएंगे हम। पूरी जनता ने, ये पद्म पुराण में अपने यहाँ कहानी आती है। एक और आता उसमें, एक राजा था, वो सो रहा था, है ना, तो मुंह खुला रह गया उसका, मुंह खुला रह गया तो एक छिपकली की पूंछ टूटी। सुन रहे हो क्या? छिपकली की पूंछ टूटी और वो छिपकली की पूंछ टूटी तो उसका खून होता है ना छिपकली का, वो उसकी जीभ पे जाके गिरा। अब जीभ पे जैसे ही जाके गिरा, क्या गजब का स्वाद आ रहा है। अब उसको छिपकली का रक्त पीने की इच्छा हो गई और वो छिपकलियां मारता। एक दिन उसको रक्त में नहाने की इच्छा हुई। उसने मंत्रियों को बुलाया और कहा मुझे रक्त में नहाना है। वो तो मंत्री अच्छे थे उस समय के, जो उनको शिक्षा देते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक कुंड बनवाया। अब रक्त कहाँ से लाएंगे इतना सारा, तो छिपकली का, तो उन्होंने क्या किया, लाल लाल जो है ना कलर लाए और कलर डाल दिया। बाद में उस राजा को मालूम चला कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, तो पब्लिक को सबको मालूम चल गया कि राजा मांसाहारी हो चुका है। सब ने उसको गधे पे काला मुंह करके उसको भी बाहर निकाला। पहले की प्रजा इतनी अच्छी होती थी, अनुशासन में रहती थी। और एक बात और बता दूं, मांस खाने की जिसको आदत पड़ जाती है ना, उसमें सातों व्यसन आते हैं। जुआ खेलना, मांस मत, वेश्यागमन, शिकार, चोरी पर स्त्री रमण, सातों व्यसन निवारी, है ना। अब देखो मांस को देखो सब में लिया, आप देखो अष्टमूल गुण में भी लिया, है ना, मांस नहीं खाना और सप्त व्यसन में भी लिया। 5 पाप में पहला पाप हिंसा कर लिया, 3 मकार में मध्यमास मधु, मतलब हर जगह इसको लिया है। इसका मतलब ही यही है कि मांस खाना का एक बार, आप देखो ना, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके एक बार यदि अंकल चिप्स खा ली उसने, तो समझ लो फिर वो अंकल चिप्स खाएगा ही, क्योंकि उसमें मांस मिला है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो एक बार, जो ये अभी के उदाहरण नहीं है, ये हजारों साल पहले के उदाहरण है। एक बार मुंह पे कुरकुरे का स्वाद लग गया तो अब उसको किसी भी कितनी भी अच्छी चीज बना के माँ दे देगी, उसको वो स्वाद नहीं आएगा। अब तो वो अपने मनोबल से ही छोड़ सकता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो छोड़ेगा। तो मैं बोल रहा था, एक व्यसन होता है, वहाँ सारे आते हैं। एक बार एक साधु था, तो वो अपने शरीर पे कंथा लेके जा रहा था। कंथा जानते हो? कंथा मतलब नेट, जाल होता है ना मछुआरे जैसा, वो पकड़ने का। आप महात्मा मनीष जी, और आप ये कंथा? बोले नहीं नहीं, वो तो मैं क्या है, मांस खाने की आदत पड़ रही तो अपने कौन मांगे, इसलिए मैं खुद ही मछली पकड़ लेता हूँ। अरे आप महात्मा खाते मांस खाते हो? महात्मा है, ऐसा होता हो क्या, मांस खाते हो आप? बोले नहीं नहीं, वो कभी कभी क्या होता है कि जुआ खेलता हूँ तो ज़्यादा पैसा आ जाता है तो मांस खाने की इच्छा हो जाती है। अरे जुआ भी खेलते हो? बोले नहीं, वो शराब पी लेता हूँ और जुआ में, शराब पीता हूँ और जुआ में कभी कभी हार जाता हूँ, तो फिर शराब भी पीते हो? क्या हो रहा है ये?
अब एक एक करके वो वेश्या रमन, पर स्त्री रमन, और चोरी चोरी में ले आता हूँ पैसा, इस प्रकार से वो सारे ही बता देता है। एक मांस खाने के चक्कर में आदमी की स्थिति है। और मैं तो कह रहा हूँ आज वर्तमान में सरकार भी सो गई, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, और टका शेर भाजी, और टका शेर खाजा, वही स्थिति हो रही है आज वर्तमान में। आप ये बताओ, अरे खाने के लिए इतनी सारी शाकाहारी चीज़ें हैं, है ना? आप कभी भी ये बताओ कि मछली पालन और मुर्गी पालन कभी खेती हो सकती है क्या? फिर इसको एग्रीकल्चर की संज्ञा कहाँ से आ गई? इसको एग्रीकल्चर की संज्ञा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जितनी सब्सिडी है गवर्नमेंट की, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, 80% सब्सिडी केवल मुर्गी पालन में, पोल्ट्री फार्म और फिश फार्मिंग, फार्मेसिंग, इसमें जा रही। क्या ये दोनों खेती है क्या? आप क्या समझ रखे हो? अभी हम आए थे बावन गजा, एक दिन रात में रुकवाया था आपने हम लोगों को। कोई गांव पड़ा था आस्था के पहले या कहाँ पे, सीहोर के पहले, सीहोर के पहले हम सीहोर प्रवेश होना था, उसके रात में रुके थे। तो उसमें सीहोर के पहले वो फिश फार्मिंग, और वो भी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के तालाब बनाए हुए। हम जंगल गए तो वो बन रहे थे वहाँ पे, उस समय बना नहीं था, तो उसमें पन्नी बिछा के अंदर में ताकि पानी भी जमीन नहीं सोके, और उसमें वो पालन हो। बहुत ये विडम्बना है, इसको तो रोकना पड़ेगा। इसलिए मांस खाने की आदत आज आने वाले समय में ध्यान रख लेना। अभी हो गया वैसे तो कि आपका जो ये होता है ना, परचूनी की दुकान, उस पर अंडा मिलने लगा है, सब्जी की दुकान पे मछली मिलने लगी है। क्या ये भारतीय परंपरा रही है क्या हमारी? बोलो। अब आप जैनी हो और आप मान लीजिए परवल खरीदने जा रहे हो, लौकी खरीदने जा रहे हो, कलकत्ता में तो हमने खूब, उधर बंगाल में तो खूब वो लोग, इसको मतलब, अरे बड़वान तो छोड़ो, बावन गजा सिद्ध क्षेत्र है। मैं यहाँ के मैनेजर साहब से कहना चाहूँगा कि बावन गजा सिद्ध क्षेत्र के आपने बोर्ड लगा रखे हैं, सिद्ध क्षेत्र पे आपका स्वागत है, सिद्ध क्षेत्र पे आए हो तो आपका यानी हार्दिक अभिनंदन करती है ट्रस्ट कमेटी। और आपके वहीं पर यहाँ बड़वानी और बावन गजा के बीचों बीच एक नाले नहर के किनारे एक दुकान लग गई है। यदि आप नहीं जागोगे 5-7 हो जाएगी, उसको तुरंत ऑब्जेक्शन करो ना। आपको लिख के देने में क्या परेशानी हो रही है? कोई आपको अरेस्ट करके लेके जाएगा क्या वो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ताली तो बजा दो एक बार जोरदार। हाँ, बहुत बढ़िया। कभी भी नहीं। मैं तो अभी जिस दिन बच्चों को लेके उस दिन आ रहा था, मैंने बोला था लुढ़का चले अपन, वो खुला खोखा था वो। हमने बोला 2-4 लड़के 5 लड़के मेरे साथ थे ही, 5-6 लड़के, हमने बोला लुढ़का दो इस नहर के अंदर इसको, अपना होगा जब बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक बार यदि ये मुंह पे लग जाता है, चाहे फास्ट फूड है और चाहे जंक फूड है, चाहे और किसी चीज़ का है, इन चीज़ों के माध्यम से हमारे अंदर में ये बहुत तेज आ रहा है। लेकिन आज क्या करें? आज वर्तमान में घर घर की कहानी और अपनी अपनी जुबानी, यही हो गया है। और थोड़े दिन में जैन होके आमलेट खाना शुरू कर देगा। जैन होके पिज्जा, ये पिज्ज़ा बर्गर क्या है? केक क्या है? केक वही है, बाजार का केक आप खाते हैं तो। आइसक्रीम क्या है? अच्छा एक बात और बताओ मुझे, आप लोग बैठे हैं, कि अपना वर्तमान में जो कुछ कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी, उस कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं कई बार ले चुका हूँ, है ना? तो अब अच्छा नहीं वो बार बार लेना भी, और दूसरा वो कंपनी वाला मुझे पकड़ के ले जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लेकिन दूध आता है खूब, है ना? उसके दूध के पैकेट पूरे भारतवर्ष में बिकते हैं। डब्बा का दूध उसका खूब चलता है। और उसके रसगुल्ले आते हैं, उसकी रबड़ी आती है, उसकी मतलब जो है ना, हाँ, खूब। तो उस दूध वाली कंपनी का सब बहुत बड़ा स्लॉटरिंग हाउस है। क्यों? दूध की डेयरी है। अब उसके यहाँ क्या है, इतने पशु पक्षी है कि वो मर जाए तो उनका क्या करें? उसने स्लॉटरिंग हाउस खोल दिया और रोज मारता भी है। रोज के रोज हजारों पशु मार रहा है वो हर चीज काम में लेता है।
गाय भैंसों के खुर, नाखून जो होते हैं, गाय भैंसों के सींग, ये आपके भोजन में मिला के दे रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाउ तो बोलो। हाँ, आपको ये अजीनोमोटो वगैरह जो पाउडर आते हैं, और इसके अलावा अनेकों अनेकों अनेकों, बैठ जाओ बच्चों, अने अनेकों जो है प्रोडक्ट उसके चलते हैं। और उनमें रसगुल्ला उसका ऐसा स्पंजी आता है, आपको बताएं इंद्रजीत भाई, कि वो इतना बड़ा होता है ना, उसको आप बिल्कुल दबाओ तो ऐसे बिल्कुल दब के वो बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाएगा, है ना। और जैसे आप छोड़ोगे तो वापस हो जाएगा, इतना बड़ा। बड़े बड़े रसगुल्ले शादी ब्याह में वही चलते हैं, टीना की टीना चल रहे हैं। और उसमें क्या मिला हुआ है? हड्डी का चूर्ण। बोलो। हाँ, उसी से साफ। तो ये आज वर्तमान में हम तो कहते हैं, देखो अपने देश के अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप मोदी जी विदेश में भी जाते हैं तो मांसाहार करते हैं क्या? बोलो। मोदी जी विदेश में गए तो वहाँ मांसाहार करते हैं क्या? नींबू पानी पी के काम चला लिया नवरात्रा में उन्होंने, और उनको बता दिया कि नींबू पानी से कैसे हमारे नवरात्र निकलते हैं। इस प्रकार से क्यों नहीं हो सकता है? मैं के एम गंगवाल आपके यहाँ आए होंगे चातुर्मास में, अभी आने वाले हैं वो यहाँ पर भी, पूना के डॉक्टर के एम गंगवाल मेरे बिहार में आए थे अभी, इसी बिहार में ही, है ना। तो के एम गंगवाल कई मतलब हर बार आते ही हो। तो एक सच ऐसा है, कल मैंने रात्रि भोजन के बारे में बोला था तो ये बताना भूल गया, इस धरती पर आचार्य श्री जी भी नहीं और मैं भी नहीं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, केवल के एम गंगवाल ऐसा है जिसने रात्रि में अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया। पैदा होने के बाद में रात में अपनी माँ का दूध नहीं पिया। बोलो, उसकी माँ ने कभी पिलाया नहीं रात में। क्या आप मान सकते हो कि अभी आज पैदा हुआ है और यदि उसको रात में दूध नहीं देंगे, यदि मान लीजिए 10 घंटा 12 घंटा की रात होती है, तो वो क्या जीवित रह जाएगा? हाँ, जीवित रहा है। और ऐसी पर्सनैलिटी है, आपने देखा होगा, बिल्कुल हाइट और गोल मटोल, बिल्कुल चिकन। वो 4 दिन अपनी क्लिनिक के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उनका, 5-6 तल्ला का। मैं खुद गया हूँ पूना में, गंगवाल हॉस्पिटल के नाम से, आप कभी भी चले जाना, कोई भी छोड़ दे। और उस हॉस्पिटल का वो 4 दिन अपने उसके लिए कमाते हैं, काम करते हैं। और 3 दिन वो भारत के बाहर रहेंगे, भारत में रहेंगे तो भी शाकाहार के ऊपर काम करेंगे। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निकली है, बनाई है उन्होंने मूवी, वो सबको देखनी चाहिए। और उसको देख के वो ऐसी स्पीच देते हैं, लाखों लोग शाकाहारी, और उन्हें भारत में नहीं, भारत के बाहर इंग्लिश में थ्रो स्पीच देते हैं वो, बहुत अच्छी। और हमने तो देखा मधुबन के आसपास में जहाँ मांसाहार का इतना बोलबाला था, वहाँ पर उनको गाँव में भेजते थे, छोटे छोटे गाँव में, और वो नुक्कड़ नाटक की तरह करते हैं। तो अपना बैठ गए, बस वहाँ पर सब आके बैठे और उनको उपदेश देते और सबको त्याग करवाते, नशाबंदी, नशा मुक्ति और ये शाकाहार। इस पे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, के एम गंगवाल पूना के। तो ये अभी आने वाले हैं यहाँ पर भी, 52 भी। तो इस प्रकार से हैं। अच्छा, हाँ, तो वो शुरू से ही उसमें लगे हुए हैं ऐसे। तो जब ऐसे ऐसे लोग, और इस प्रकार से शाकाहार के एक अंतिम उदाहरण सुना के अपनी बात को विराम दूंगा, तब तक महाराज जी भी आ जाएंगे, कि अमेरिका में एक शोध हुआ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये शोध हुआ, और वहाँ पर नृशंस अपराधी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए थे, ऐसे 30 अपराधियों को लिया, उसमें 10-10 के ग्रुप बनाए, 10 को खाने के लिए केवल मात्र उनको दूध दिया गया, जितना आपको जब भी लेंगे आप दूध पिएंगे बस, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर में भी आप दूध, पूर्ण आहार है, पूर्ण आहार है दूध। तो उनको दूध दिया गया, और 10 को दिया गया दाल भात रोटी, यही बात चौकी, अपना तो फार्मूला। तो बस उनको दाल भात और रोटी दी गई 10 को, और 10 को मांसाहार दिया गया। आप सुनकर चकित हो जाएंगे कि 1 साल बाद में देखा गया तो पाया गया कि जिनको दूध दिया था
उनमें 6 महीने में ही अपने अपराध बोध की एक तरह से भावना जागृत हो गई कि हमने ये अपराध किया और गलत किया है। 6 महीने में भाव दशा देखो। और जिनको दाल भात रोटी दी उनको 1 साल लगा, लेकिन जिनको मांसाहार दिया गया उनके अपराध की प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई। सारे अपराधों की जड़ है, इसलिए मांसाहार से बचें। जैनियों के यहाँ खुल्लम खुल्ला तो मांसाहार नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली जो चौकों में आने लग गया है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फास्ट फूड के नाम से हो, चाहे वो जंक फूड के नाम से हो, चाहे वो आइसक्रीम के नाम से हो, चाहे वो बैटरी आइटम के नाम से हो, इनके नाम से बहुत सारा यह आज एक तरह से हिंदुओं के साथ में और जैनियों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया। ये खिलवाड़ हो गया और पैसे के पीछे आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा है। पैसे और स्वाद, जो स्वाद लिप्सू है वो खा रहे। और महिलाएं भी, अरे अब कौन बनाए, चलो बिस्किट सुबह से शाम। भैया आप बैटरी वाला खुला है, उसके यहाँ जाओ ना आप। हम जाते थे भारत बैटरी, जयपुर में एक बैटरी हाउस है, भारत बैटरी, मनिहार अजायब घर के रास्ता, ठीक है। उसके बिस्किट आप यदि कभी, आज तक कोई कंपनी ने ऐसा बिस्किट नहीं बनाया होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और बोलो, कोई भी कंपनी ने ऐसा बिस्किट नहीं बनाया जितना स्वादिष्ट वो बना था। खुद आप अपना मीठा लेके जाओ, शक्कर या जो गुड़ डालाना तो, और खुद आपका अपना आटा लेके जाओ और आपके सामने बना के दे देगा आपको। पंजाबी था वो, लेकिन बनाता था गजब का। इस प्रकार से शुद्ध शाकाहारी। तो ये क्यों नहीं होगा? यदि चाहेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में, और वैसे भी देखो, सब्जी जो होती है वो सस्ती आती है, मांस हमेशा महंगा आएगा। इसलिए यह आर्थिक दृष्टि से भी सही नहीं है, धार्मिक दृष्टि से तो है ही नहीं, और शारीरिक दृष्टि से इसको पचने के अंदर कितना समय लगता है पता है आपको? पचेगा ही नहीं वो। और यह जितने भी फास्ट फूड खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे तो फास्ट फूड खा रहे हैं लोग, तो इनके माध्यम से अपने अस्मिता अपना, यानी जो धार्मिक और कुलाचार का पालन तो रहेगा ही नहीं। इसलिए आप अपने इस मांसाहार को, अशुद्ध आहार है, इसको छोड़ें आज तो। लेकिन मांस का निर्यात करके हर देश अमीर बनना चाहता है। क्या ये संभव है? आचार्य श्री जी ने बोला अपने उनके जब था ना ये संयम महोत्सव, इसका समापन 50वां जो संयम महोत्सव था, सबने सुना होगा वो प्रवचन। चंद्रजी डोंडेगढ़ में थे हम लोग। सेठ लोगों, मुझे तो ताजुब हो रहा है कि असंयमी लोग 50वां संयम स्वर्ण महोत्सव मना रहे। एक चांटा तो ये हो गया। फिर अगर मनाना ही है, अपने अपने घर में से एक एक गाड़ी कम कर दो। सुन रहे हो? ये आचार्य श्री शब्द थे। एक एक गाड़ी कम कर दो। जिसके यहाँ 4 4 व्हीलर है वो 3 कर दो, जिसके यहाँ 10 है उसको 9 कर दो। खूब अनाप शनाप बम्बई वाले देख लो, चाहे कलकत्ता वाले देख लो, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, चाहे राजस्थान वाले देख लो, है ना, सब इनके अनाप शनाप गाड़ियाँ। अब बोले कि एक एक गाड़ी कम कर दो, और फिर बोलते हैं सुनो, पेट्रोल नहीं जला रहे हो आप गैया को निर्यात कर रहे हो मार के। गाड़ी में पेट्रोल नहीं चल रहा है। जितनी गाड़ियां चल रही हैं रोड के ऊपर, इस गाड़ी में पेट्रोल से नहीं चल रही है वो। पेट्रोल हम मंगा रहे हैं और उनको मांस निर्यात, उतने डब्बे यहाँ से पैक होके जा रहे हैं आपके यहाँ से, गिफ्ट पैक। समझ में आ रहा है? तब आपको वो तेल दे रहा है। आपके भारत में तेल है क्या? बोलो। तो ये एक और सबसे बड़ी समस्या। इसलिए अगर आप अपने आप को यदि वास्तव में जैनी मानते हो, तो कभी भी जहाँ पर पर्सनल गाड़ी तो लेके ही नहीं जाना। हम तो ये कहना चाहते हैं आप लोगों को आज इस मंच के माध्यम से कि अपना जहाँ पर भी जाओ, तो अगर वहाँ गवर्नमेंट की गाड़ी चल रही है या सरकारी गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, तो उसमें जाओ ना। अकेले हम एक गाड़ी बैठेंगे तो अकेले एक के लिए डीजल पेट्रोल जला आपका। और मान लीजिए अमेरिका में, सिंगापुर में, यहाँ पर पर्सनल गाड़ी के ऊपर इतना टैक्स है कि वो चला ही नहीं पाता है। वहाँ राष्ट्रपति भी लटक के जाता है मेट्रो में।
बोलो। ये तो भारत की वाकई में दुर्दशा है हर हर चीज में। पहले जरूर नहीं था, पहले हर चीज सामान्य थी। लाल बहादुर शास्त्री ने भी यही कहा, मैं जनरल डब्बा में बैठूंगा, ये वीआईपी क्या होता है, ये फर्स्ट क्लास क्या होता है, फर्स्ट क्लास करना है तो सबके लिए फर्स्ट क्लास करो। लेकिन बस वही फिर वापस आमदनी होती है उससे, आप जितना भाड़ा लगा दो, बस हमें तो रिजर्वेशन चाहिए तत्काल। हाँ, एक आ गया प्रीमियम तत्काल, तो तत्काल के बाद में ये प्रीमियम क्या लगा दिया था, तत्काल हो गया था ना। अब उस प्रीमियम के बाद में आएगा प्रीमियम, प्रीमियम तत्काल। क्यों? आपकी जेब से पैसा कैसा देंगे आप, ऐसे ही तो देंगे ना। ये हो रहा है, ये सब बंटा ढाल है, इनसे बचो, तभी अपने जीवन को आप लोग बचा सकते हो, अन्यथा ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए सात्विक आहार सुख का आधार होता है, और सादा भोजन उच्च विचार होते हैं। सादा भोजन रखें, तामसिक भोजन रखेंगे तो वो मांसाहार की श्रेणी में ही जाता है, और हमारे इस जीवन को केवल बर्बाद कर देता है। वो बर्बाद न हो। अच्छा है कि ये जो नज़र जो उतारी जाती है, ये मिथ्यात्व में लें या सम्यत्व में लें, तो देखो, इसको अपन को कुल देवता मान के यदि आप कर रहे हो, है ना, तो आपका ये मिथ्यात्व में चला जाएगा। या इसको आप एक पूजा की दृष्टि से, पूज्य की दृष्टि से मान के कर रहे हो तो, और स्वास्थ्य की दृष्टि से कर रहे हो तो ये मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। कि आप अपना, क्योंकि पहला सुट निरोगी काया, समझ में आया। फिर दूसरा है कि कुछ टोट्स होते हैं, ये भारतीय संस्कृति में अभी से ही नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि इसके लिए आप कुछ भी कर लो, है ना, कोई भी काम करना शुरू कर दो, तो वो अपने यहाँ पर वैलिड नहीं है। इसलिए नज़र जो है वो मिथ्यात्व आप सीधा सीधा बोल दो, ये सही नहीं है। हमें तो कई बार नज़र लग जाती थी, तो प्रमाण सागर जी महाराज स्वयं ही उतार देते थे। और वैसे भी साधु तो जिसको देख ले उसकी तो नज़र वैसे ही उतर जाती है, तो हम तो उनको भी बोलते थे भी आप अच्छे से आशीर्वाद दे तो तुरंत नज़र उतर जाएगी। लेकिन कई बार साधु को भी लग जाती है, जो हमारे गुरु जी हैं उनको बहुत जल्दी नज़र लगती है, आचार्य श्री जी को, तो इसलिए उनको बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी नज़र लगती है। गण, जिसके गण जो होते हैं ना, तो वो थोड़े स्टार बुलंद होते हैं तो उनको भी हो जाता है, लेकिन ये सीधे सीधे मिथ्यात्व में नहीं ले लेंगे। हाँ, बस आप इसको कुल देवता मानकर या इष्ट देवता मानकर आप न पूजें और न करें, तो यह मिथ्यात्व का रूप धारण नहीं करेंगे। ते हैं उनसे प्रायश्चित लेके उसको साफ कर सकते हैं। और आपने अज्ञानतावश किया है तो उसका उतना तो दोष है ही नहीं। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेषा, जो तीव्र भाव होते हैं ये अज्ञात भाव है आपका, ज्ञात भाव नहीं है, मंदता से किया, तो इस प्रकार से वो दोष नहीं। फिर भी कोई बड़े गुरु के पास में, आचार्य श्री जी के पास में आप इसका प्रायश्चित करें। कि हम बच्चों को बाहर जाना पड़ता है और हमें कैरियर को देखना है या परिवार के साथ में रहकर अपने परिवार की सेवा करना है, हम किस हिसाब से निर्णय लें। बहुत बच्चों की ये प्रश्न रहता है कि हम बाहर जाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे। दो बात होती है, एक होता है कैरियर और एक होता है कैरेक्टर, चारित्र। कैरियर के चक्कर में हम अपने कैरेक्टर को न छोड़ें। कैरियर को आप बनाएं, लेकिन वह उपलब्धि अर्थहीन कहलाती है जो हमारी मौलिक सिद्धांतों को तोड़ डालती है। हमारा पहला फर्ज क्या है, ये हमें स्वयं को ज्ञात होना चाहिए। उसी के बारे में आपने प्रश्न भी किया है, बहुत अच्छा है। आप एक लड़की हैं तो हम लड़की के हिसाब से बताते हैं, और वैसे भी पढ़ाई विद्यालय में नहीं होती। आप देख लीजिए दुनिया के जितने भी, केवल भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं वो सब सरकारी विद्यालय में पढ़कर भी उच्च पदों पर आसीन हुए। बोलो किससे? अगर वो यदि कैरियर के लिए बाहर पढ़ने की ही जिद करते तो फिर
बाहर पढ़ने के चक्कर में बहुत सारे नुकसान हैं। घर का जो शुद्ध वातावरण है, घर की जो माता पिता की सेवा है, घर का जो माता पिता का साया है, वो सब उड़ जाता है ना। आप बाहर चली गई, अब वहाँ तो माता पिता नहीं मिलेंगे। आप चाहते हुए भी भले ही आप प्रतिदिन माँ से बात कर लें, लेकिन जो माँ का आशीर्वाद घर पे मिलेगा वो फोन पे मिलेगा क्या? बोलो। और माँ भी कितनी देर बात कर लेगी, पिता भी कितनी देर बात कर लेंगे। बहुत आज का ये ज्वलंत प्रश्न है। अभी यहाँ पत्रकारों ने भी मेरे से ये प्रश्न पूछा था, सेम यही। तो हमने यही बोला था कि कैरेक्टर पहले है हमारा, कैरियर बाद में है। और कैरेक्टर आपका अच्छा होगा तो कैरियर तो आपका उज्जवल होगा, इसकी दो राह ही नहीं है। इसमें कोई भी तरह का आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सोचना पड़ेगा? देखो, स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा उदाहरण सुना रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जब सर्वधर्म सम्मेलन हुआ उसमें गए, वो शिकागो पहले बार, और शिकागो गए तो उन्हें मालूम चला कि भारत की तरफ से भी कोई प्रतिनिधित्व करने वाले विवेकानंद नाम के व्यक्ति आ रहे हैं। तो उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गाड़ी गई उनकी तरफ से, और उन्होंने वहाँ पर देखा कोई सुटेड बुटेड व्यक्ति आएगा और बहुत बढ़िया अच्छा पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी तो अच्छी थी, लेकिन अच्छे कपड़े वगैरह पहन के और बिल्कुल टाई वाई लगा के और जूते मोजे वगैरह पहन के। लेकिन यहाँ तो लकड़ी की खड़ाऊ पाँव में, देखिए आपने कभी, और गेरुआ वस्त्र और एक खादी का झोला साइड में टका हुआ। अब ये पहुँचे तो आप स्वामी विवेकानंद? हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद। हमने तो सोचा था कोई बहुत बड़ा, कोई मतलब यानी जो है ना अच्छे कपड़े और बिल्कुल टाई बेल्ट लगा के सुटेड बुटेड वाला व्यक्ति आया। हाँ, तुरंत उस व्यक्ति जो लेने आया उसको जवाब देते हैं स्वामी विवेकानंद, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में और हम में, भारत में और आप लोगों में इतना ही फर्क है कि हम जो भारतवासी हैं और आप जो लोग हैं, आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो व्यक्तित्व है वो कपड़ों पर निर्भर करता है, और हमारा व्यक्तित्व हमारे चारित्र पर। आपका व्यक्तित्व कपड़ों पर निर्भर करता है क्योंकि आप ऊपर से टिप टॉप देख रहे हैं, अंदर से चाहे फुटपाथ हो। और हमारा व्यक्तित्व हमारे चारित्र पर, और आपका व्यक्तित्व कोई दर्जी भी बना सकता है और बना देता है। एक टेलर के यहाँ जाओ, कपड़े बना देगा अच्छे से अच्छे। लेकिन हमारा व्यक्तित्व सद्गुरु ही बना सकते हैं, और सद्गुरु ही हमारे कैरेक्टर को निर्माण करते हैं, हमारे चारित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए भारत में और आप लोगों में बहुत फर्क है। ये बात वहाँ पर कही, इस बात से ये हम आ गया। तो महाराज जी पढ़ने नहीं जाएं? अब अगला प्रश्न ये हो जाएगा आपका कि फिर पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आज वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे बेंगलोर हो, चाहे पूना हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कलकत्ता हो, यहाँ पर जितने भी जा रहे हैं वो सब पढ़ाई तो कम हो रही है और संस्कार हमारे गायब होते चले जा रहे हैं। इसलिए हम पहले कैरेक्टर को ही प्रेफरेंस देंगे, बाद में कैरियर को। हाँ, कैरियर को ऐसा नहीं कि अपन छोड़ दें, उसको बनाना है, लेकिन वो घर पे रह के भी आप माता पिता की सेवा करके बहुत अच्छे से बना सकती हैं। और ये है कि परिस्थितियाँ जब अनुकूल होती है तो हमारा मन भी अनुकूल हो जाता है, और परिस्थितियाँ जो प्रतिकूल होती है तो हमारा मन भी प्रतिकूल हो जाता है। तो फिर हम तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड हो गए ना। फिर हमारे मन का क्या रोल रहा, हमारे परिणाम और भावों का क्या रोल रहा, हमारे जैन दर्शन के अनुसार। ध्यान रखना, जैन दर्शन ऐसा नहीं है। कर्म, हमारे यहाँ पर आचार्यों ने कहा है कि कर्म को बांधने में, कर्म जो बंधन है या कर्म के उदय में
आप परतंत्र हैं, कर्म बांधने में आप स्वतंत्र हैं। फिर से नोट करें, कर्म के उदय में आप परतंत्र हैं। जो आपने जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल मिलेगा, तो वो फल देगा ही, लेकिन कर्म के बंधन में आप स्वतंत्र। ये आचार्यों की वाणी से आप सहमत हैं? मतलब आपने कोई भी कर्म का उदय आया, और जब कर्म के उदय में परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही, तो मनस्थिति तो अनुकूल बना ही सकते हैं। बनती नहीं है ये अलग बात है। सत्य कहा है, हवा पानी में लहर उत्पन्न कर सकती है, पत्थर में नहीं। रिपीट करूं, हवा पानी में लहर उत्पन्न कर सकती है, पत्थर में नहीं। हम अपना, मान लीजिए दूसरे ने कुछ कहा और हम तुरंत उफन पड़े, तुरंत उस पर बरस पड़े, तुरंत मान लीजिए छोटा है तो उसको पिटाई भी लगा दी अपन ने, ठीक है, तो ये क्या हुआ, परिस्थिति के आधार पर हमने अपनी मनस्थिति को भी वैसा ही बना लिया। ये हमारी कमजोरी है। हम अपनी बता दें, हम साधु हो गए, लेकिन साधु होने के बाद में भी अभी हम तुरंत में कुछ भी प्रतिक्रिया हो जाती है, वो प्रतिक्रिया ही तो नहीं करना है ना। एक्शन होना और रिएक्शन होना, दोनों में बहुत अंतर है। एक्शन हो, रिएक्शन नहीं। एक्शन तो अच्छा होता है, अच्छा माना गया है, लेकिन रिएक्शन खराब। मान लीजिए भोजन है उसका, या आपका हार्ट है, आपका लीवर है, तो सबका फंक्शन है, ये एक्शन है। यदि ये एक्शन नहीं करेंगे ना तो हम जड़ हो जाएंगे तुरंत, लेकिन यदि रिएक्ट करने लगेंगे तो बोलो, रिएक्शन हो जाएगा तो हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। अच्छा प्रश्न है कि मनस्थिति हमारे हाथ में है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं। लिख लो, मनस्थिति हमारे हाथ में है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। हम किस किस को रोकेंगे, कौन कौन को बोलेंगे कि भैया तुम मुझे ऐसा मत बोलो, तुम मेरे बारे में ऐसा मत कहो, तुम ऐसा मत सुनो, तुम ऐसा मत बैठो, तुम ऐसा मत बोलो, किस चीज को बोलेंगे बोलो। लेकिन हम अपने मन को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। संत कहते हैं प्रमाण सागर जी महाराज जी कि परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। एक बार भारत के जो राष्ट्रपति थे उस समय, तो राजेंद्र प्रसाद जी है ना, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये विदेश जाना हुआ, इनका विदेश जाना हुआ, व्हाइट हाउस जाना था अमेरिका में, और सीधे एयरपोर्ट से इनको गाड़ी लेके और व्हाइट हाउस छोड़ना था। लेकिन किसी कारणवशात इनका जो हवाई जहाज था वो अमेरिका के जिस एयरपोर्ट पे उतरना था वहाँ न उतर के दूसरे एयरपोर्ट पे उतरा। अब प्रोटोकॉल के अनुसार सारी व्यवस्था इनकी वहाँ की गई थी, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि भारत का राष्ट्रपति कहीं जाए या विदेश का राष्ट्रपति यहाँ आता है तो पूरी व्यवस्था बनाते हैं। तो अब वहाँ पर जो सलामी आदि या जो भी करना है, तो वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं थी। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे कैनेडी, मिस्टर कैनेडी, है ना। तो इनको एयरपोर्ट से गाड़ी ली और सीधे व्हाइट हाउस छोड़ी। व्हाइट हाउस में कैनेडी इनका इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही ये गाड़ी से उतरे तो तुरंत कैनेडी जी बोलते हैं, सॉरी मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं इंग्लिश में कि मैं चाहते हुए भी प्रोटोकॉल के अनुसार आपकी पूरी समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया, और परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण आपको तुरंत दूसरे हवाई अड्डे पे हमने उतारा और वहाँ से आपको व्हाइट हाउस लेके आए। तो राजेंद्र प्रसाद भारतीय थे, तुरंत जवाब देते हैं। तो मिस्टर कैनेडी,
आपने मतलब चेंज योर एटीट्यूड, आपने नॉट एटीट्यूड, आपने चेंज इन योर नॉट एटीट्यूड, बट माई माइंड इज चेंज। मैंने अपने माइंड को ही बदल लिया। आपने परिस्थिति को भले ही नहीं बदल पाए, लेकिन मैंने अपनी मनस्थिति तुरंत बदल ली। इसलिए आप इसको माइंड न करें, आप इसको माइंड न करें कि वहाँ पर जो है मुझे बहुत सारी मतलब सुविधाएं होना था और यहाँ पे बिना सुविधा के ही लाया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि परिस्थिति भले ही हमारे हाथ में ना हो, मनस्थिति तो हमारे हाथ में रहती ही है। इसलिए हमें अपनी मनस्थिति को सुधारना है। और जैन कर्म सिद्धांत, ये लिख लो ये भी, कि जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि यदि हमें कर्म बंध से बचना है तो हमें मनस्थिति को सुधारना पड़ेगा, परिस्थिति को नहीं। मनस्थिति यदि आपने सुधार ली तो आगे कर्म बंध नहीं होगा। पारसनाथ का उदाहरण ही आप देख लीजिए। 10 भाव तक परिस्थितियां तो प्रतिकूल थी, लेकिन पारसनाथ भगवान की मनस्थिति अनुकूल बनाते चले गए, अनुकूल बनाते चले गए, तो एक न एक दिन उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसलिए परिस्थिति मत बदलो या परिस्थिति का रोना मत रो, अपनी मनस्थिति को संभालो और मनस्थिति के माध्यम से हम अपनी कर्म धारा को भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।